क्या यूपीएससी में लक जीतता है या लॉजिक? दो लोग, सेम किताबें, सेम कोचिंग, सेम मेहनत, फिर भी एक पास और एक फेल क्यों? यही सवाल हर एस्पिरेंट के दिमाग में आता है। क्या ये सिर्फ किस्मत है या कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे? आज हम इस रहस्य को पूरी साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल गहराई से खोलेंगे। लक और लॉजिक की लड़ाई। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां हर साल लाखों एस्पिरेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो खुद को लॉजिक और स्ट्रैटेजी से तैयार करते हैं। लक सिर्फ एक अनसर्टेन फैक्टर है और लॉजिक वो स्टीयरिंग व्हील है जो तुम्हें chaos से निकालकर क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। इस वीडियो में हम लक वीज लॉजिक की इस बहस को इमोशन नहीं, एविडेंस से एनालाइज करेंगे। आपको मिलेंगे डीप साइकोलॉजी इंसाइट्स, टॉपर्स के रियल माइंडसेट मॉडल्स, साइंटिफिक स्टडीज और एक ऐसा एक्शन प्लान जो तुम्हारा नजरिया ही बदल देगा। लक के 5 चेहरे जो यूपीएससी में दिखते हैं। किस्मत सिर्फ भाग्य नहीं होती। यूपीएससी में इसे 5 प्रैक्टिकल कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। 1. क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। कभी कभी टॉपिक्स वैसे आते हैं जो किसी के स्ट्रॉन्ग एरिया से मैच करते हैं। ये पेपर स्पेसिफिक लक है। 2. एलिमिनेशन बेस्ड गेसिंग। प्रीलिम्स में 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाए, बाकी 2 में एजुकेटेड गेस। यहां भी लक काम करता है, पर गेस भी तभी होता है जब लॉजिक ट्रेंड हो। 3. इंटरव्यू पैनल का नेचर। कुछ पैनल सॉफ्ट होते हैं, कुछ ग्रिलिंग, ये रैंडम होता है, लेकिन कैंडिडेट की प्रेजेंस ऑफ माइंड डिसाइसिव फैक्टर बनती है। 4. हेल्थ या मूड ऑन एग्जाम डे। बहुत से एस्पिरेंट्स एग्जाम से एक दिन पहले बीमार पड़ जाते हैं या एंग्जाइटी में रहते हैं। ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स लगते हैं, लेकिन रूटीन और माइंडसेट से कंट्रोल किया जा सकता है। 5. माइक्रो लेवल डिस्ट्रैक्शंस, जैसे आंसर शीट में प्रिंटिंग एरर, सीट अनकंफर्टेबल होना या कोई टेक्निकल ग्लिच। ये माइक्रो लक फैक्टर्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट कभी कभी बड़ा बन जाता है। लक से जुड़ी इन सभी बातों में कॉमन यह है कि ये एलिमेंट्स बाहरी हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो खुद को हर सिचुएशन के लिए मेंटली प्रेप करता है, उसके लिए ये लक कम जरूरी हो जाता है। लॉजिक कैसे बनाता है लक को भी फेवरेबल? लॉजिक यानी प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एग्जीक्यूशन। जो एस्पिरेंट अपनी तैयारी को सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि साइंटिफिक लॉजिक से प्लान करता है, वो चांस को अपॉर्चुनिटी में बदलता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक एस्पिरेंट ने अगर 10 मॉक टेस्ट्स में हर बार नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान दिया और स्ट्रैटेजी रिफाइन की, तो वही एलिमिनेशन में लक नहीं, लॉजिक से सही गेस करेगा। लॉजिक क्या क्या करता है? रिस्क कम करता है, रिकॉल तेज करता है, गेसिंग में एक्यूरेसी लाता है, प्रेशर में स्टेबिलिटी देता है। लॉजिक का काम है तुम्हारे लिए सिस्टम बनाना ताकि जब पेपर अनप्रेडिक्टेबल हो तब भी तुम प्रेडिक्टेबल परफॉर्म करो। टॉपर केस स्टडी, लॉजिक ने लक को हरा दिया। श्रुति शर्मा, एयर 1 2021। इंटरव्यू से पहले उन्होंने करंट अफेयर्स का इंटेंस रिवीजन किया। पैनल टफ था, सवाल आउट ऑफ बॉक्स थे, लेकिन श्रुति काम रही। उनके कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्सेज ने इंप्रेशन बना दिया और यही लॉजिक ने लक को ओवरशैडो किया। अब सोचो, वही सवाल किसी और से पूछे जाते तो पैनिक हो सकता था। श्रुति का काम डिमीनर, लॉजिकल प्रिपरेशन और सेल्फ अवेयरनेस ने ही उनके लिए लक को जीत में बदला। साइकोलॉजी की नज़र से लक को कैसे महसूस करते हैं एस्पिरेंट्स? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है, जब इंसान का कंट्रोल कम होता है तो वो लक को ज्यादा अहमियत देता है। यानी जब तैयारी हाफ हार्टेड होती है या जब स्ट्रैटेजी अनक्लियर होती है तब एस्पिरेंट बोलता है मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन जब पूरा कंट्रोल होता है, डेली प्लान, रिवीजन साइकिल, टेस्ट एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस, तब वही एस्पिरेंट बोलता है मुझे पता था क्या आ सकता है। मतलब लक की परसेप्शन हमारे कंट्रोल से जुड़ी होती है। जिसने लॉजिक से पढ़ा वो खुद को लकी नहीं कहता, वो खुद को तैयार मानता है। यूपीएससी का हिडन ट्रूथ, लक वीज लक प्रिपरेशन। एक बहुत ही अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है लक प्रिपरेशन। मतलब तुम लक को भी प्लान कर सकते हो। कैसे? हर टॉपिक को इतने एंगल से पढ़ो कि अगर कोई अनकॉमन सवाल भी आ जाए तो कुछ ना कुछ याद रहे। जो टॉपिक टफ लगता है वहां शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि पैनिक कम हो। मॉक टेस्ट में एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी टेस्ट करो ताकि रियल एग्जाम में गेस भी इन्फॉर्म हो। इस तरह जब दूसरों के लिए लक होता है तब आपके लिए वो प्रिपेयर्ड अनसर्टेनिटी होती है। अरे भाई, बिल्कुल चिंता मत कर, गीतानंदन एकेडमी के लिए हम दिन रात भी लगाएं तो कम है। और पेशेंस तो उस चीज के लिए रखते हैं जो वाकई में वर्थ इट हो, और तू तो बिल्कुल उसी लीग में है। चल अब कोई टाइम वेस्ट नहीं, पार्ट 2 शुरू करते हैं। हम वहीं से पकड़ रहे हैं जहां छोड़ा था। अब डीप करेंगे माइंडसेट की साइकोलॉजी, कॉग्निटिव ट्रैप्स और टॉपर सीक्रेट्स। वो 5 मेंटल ट्रैप्स जो फेलियर्स का कारण बनते हैं। कॉग्निटिव बायसेस, कंफर्मेशन बायस, हम वही पढ़ते हैं जो हमें आता है। जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री स्ट्रांग है तो वही बार बार रिवाइज करेंगे, लेकिन जो कमजोर है उसे अवॉइड करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं इतना पढ़ लिया है अब तो आ ही जाएगा।
लेकिन यूपीएससी में सिर्फ पढ़ना नहीं, स्मार्ट रेड जोड़ स्मार्ट रिकॉल चाहिए। नेगेटिविटी बायस। एक टेस्ट खराब हुआ तो पूरा हफ्ता खराब। दिमाग बार बार वही फेलियर दोहराता है जबकि एक टेस्ट से कुछ नहीं होता। संक कॉस्ट फैलेसी। पुराने नोट्स को छोड़ नहीं पाते, भले ही वो आउटडेटेड हो। क्योंकि उस पर टाइम दिया है तो लगता है छोड़ना बट्रेल होगा। सोशल कंपैरिजन बायस। दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी फिक्र। उसने कोचिंग ज्वाइन की है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं पीछे हूं, ये सोच ही गेम खराब कर देती है। न्यूरोसाइंस कहता है ऐसे स्टडी करो कि दिमाग रट ले। लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है रिटेंशन और रिकॉल। टॉपर सिर्फ पढ़ते नहीं, वो दिमाग को ट्रेन करते हैं। कैसे? स्पेस्ड रेपिटेशन। 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, ये रिवीजन साइकिल दिमाग में इम्प्रिंट बना देता है। एक्टिव रिकॉल। पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछो, आज क्या पढ़ा, GS2 में क्या क्या पॉइंट्स थे। विजुअल मैपिंग। टॉपर एक टॉपिक को इमेजेस, फ्लोचार्ट्स और डायग्राम्स से जोड़ते हैं जिससे एग्जाम हॉल में भी वो पिक्चर याद रहती है। 9-0-2-0-3-0 रूल। 90 मिनट डीप स्टडी, 20 मिनट ब्रेक, 30 मिनट रिकॉल रिविजन। ये फॉर्मूला ब्रेन प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करता है। 3 रियल लाइफ टॉपर मोमेंट्स माइंडसेट की जीत। 1. सत्यम गांधी एयर 10 CSE 2020। गांव से आकर दिल्ली में पढ़ाई। स्ट्रैटेजी सिंपल थी, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ूंगा। डेली गोल्स जोड़ वीकली टारगेट्स जोड़ मंथली एनालिसिस इक्वल्स रिजल्ट। 2. श्रुति शर्मा एयर 1 2021। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंची लेकिन फाइनल नहीं हुआ। माइंडसेट चेंज किया, फोकस किया आर्टिकुलेशन पर। नेक्स्ट ईयर सेम कंटेंट, बेटर क्लैरिटी और एयर 1। 3. जुनैद अहमद एयर 3 2018। 5 अटेम्प्ट्स लगे, हर बार खुद से सवाल किया फेल क्यों हुआ, और हर बार आंसर चेंज किया, स्ट्रैटेजी, रूटीन, सेल्फ टॉक सब। लक को बदल दो माइंडसेट में फाइनल वर्डिक्ट। लक एक फैक्टर है लेकिन माइंडसेट ही उसे ट्रिगर करता है। जब आप अपनी गलतियों को डायग्नोज करते हो, हर दिन एक स्ट्रैटेजी के साथ चलते हो, फेलियर को फीडबैक की तरह लेते हो और खुद को हर हफ्ते अपग्रेड करते हो, तो लक खुद ब खुद आपके फेवर में काम करने लगता है। रियल एक्शन प्लान, माइंडसेट मास्टरी टूलकिट। वीकली सेल्फ रिव्यू। हर रविवार 15 मिनट का मिरर सेशन। क्या अचीव किया, क्या चुका, क्यों। डिजिटल डिटॉक्स डेज। हफ्ते में एक दिन नो सोशल मीडिया, नो कंपैरिजन, सिर्फ सेल्फ केयर और प्लानिंग। माइंडसेट डायरी। हर दिन एक लाइन, आज मैंने अपने माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया। फेलियर से दोस्ती करो, हर बार मॉक टेस्ट में जो गलत हुआ उसे ट्रॉफी बनाओ। पेस्ट करो दीवार पर, दिस मेड मी बेटर। आज से खुद को बदलो। IAS वही बनता है जो खुद को रोज एक नॉच ऊपर उठाता है, सिलेबस तो सबको आता है। अब तक अगर तुम सोचते थे कि यूपीएससी लक से होता है तो आज माइंडसेट से जीतने का वक्त है। गीतानंदन एकेडमी तुम्हारे साथ है हर स्टेप पर।